चलो बच्चों आइए प्रश्न को देखते हैं। 3 थैलों में से लाल तथा सफेद गेंदों की संख्या निम्नलिखित है। थैला 1 में अपने को 3 लाल गेंदें दे रखी है, सफेद गेंद 0 है इसमें। थैला द्वितीय में हमें बोला गया है कि 2 लाल गेंद है और 1 सफेद गेंद है। थैला 3 में हमें 3 सफेद गेंद बोला गया है और हमें बोला ये भी गया है कि थैला आई के मतलब 1 2 3 किसी भी थैले के चुनने की प्रायिकता, उसमें एक गेंद के चयन की प्रायिकता इस तरह से परिभाषित है I/6। मतलब कि पहले तो हमें ये चुनना पड़ेगा कि थैला 1 है, 2 है, 3 है, तो उसके चुनने के तरीके उसके चुनने की प्रायिकता I/6 से निर्भर करेगी। 1 2 3 आई के मान है। इस बात की प्रायिकता है क्या है कि एक लाल गेंद चुनी जाती है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा में सबसे पहली चीज हम ये देख लेते हैं संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय। संपूर्ण प्रायिकता, संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय। अब इसमें देखिए हम लोग इस तरह से बोलते हैं कि अगर मेरे को प्रायिकता ज्ञात करनी है एक एक घटित होने की, तो ये कब कब घटित होता है। जैसे मैं बोलूं कि E1 घटित होता है और इसको गुणा कर देते हैं, E1 घटित हो चुका है तब एक एक घटित होने की प्रायिकता, प्लस इस तरह से आगे बढ़ते हैं और E2 घटित होने की प्रायिकता और इसको गुणा कर देते हैं। E2 जब घटित हो चुका है तब एक एक घटित होने की प्रायिकता, और इस तरह से आगे तक चलते जाते हैं। मान लो n घटनाएं घटित होती है, En तक चलेंगे तो En के घटने की प्रायिकता और गुणा में En घटित हो चुका है तो एक एक घटित। इस तरह से जब जब भी अपने पास एक घटना घटित होती है ना, उन सारी घटनाओं का योग कर देंगे और यही अपने पास संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय कहलाती है। अब यहाँ से हम लोग ये भी बता देते हैं कि जब जब बी घटित हो चुका है तब एक एक घटित होने की प्रायिकता किसके बराबर होती है, ए और बी के एक साथ घटित होने की प्रायिकता, और नीचे भाग लग जाएगा किसका, बी के घटित होने की प्रायिकता का। अब चलते हैं सवाल में। सवाल में जैसा कि हमें दिया गया है 3 थैले हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ये बोलेंगे तीनों थैलों में से, तीनों थैलों के चयन की प्रायिकता, चयन की प्रायिकता ये किसके बराबर आ जाएगी। देखो चयन की प्रायिकता सबसे पहले प्रथम थैले के चयन की प्रायिकता को P1 से निरूपित कर देता हूं, तो ये किसके बराबर आ जाएगा। देखो आईवें थैले के चयन की प्रायिकता I/6 से निरूपित होती है, तो पहले थैले की 1/6 से निरूपित हो जाएगी। और उसके बाद में दूसरे थैले के बारे में बात करेंगे तो I का मान 2 रख देंगे तो 2/6 आ जाएगा। इसी तरह तीसरे थैले की मैं बात करूं तो तीसरे थैले की प्रायिकता किसके बराबर आ जाएगी, 3/6 के बराबर आ जाएगी। इस तरह से I का मान ही हमें रख के और थैलों के चयन के तरीके बताने हैं। अब इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे बोलते हैं कि जब मैंने पहला थैला चुना है तो अब लाल गेंद, यहाँ पे सबसे पहले मैं बोल देता हूं कि PR जो है यहाँ पे लाल गेंद के चुनने की प्रायिकता के चयन की प्रायिकता को निर्भर करता है। चयन की प्रायिकता लाल गेंद के चयन की प्रायिकता को निरूपित करता है ये। तो यहाँ सबसे पहले ये कैसे आएगा, पहले तो अपने पास पहला थैला चुना है तो पहले थैले में से लाल गेंद चुनने की प्रायिकता किसके बराबर हो जाएगी। देखो यहाँ पे हमें बोला गया है कि 3 लाल गेंदें हैं और 0 अपने पास सफेद गेंदें हैं, तो कुल कितनी है, कुल अपने पास 3 गेंदें हैं और उसमें से लाल कितनी है, 3 है, तो कुल मिला के ये एक के बराबर आ जाएगा। इसी तरह हम लोग आगे बढ़ते हैं और दूसरा थैला जब चुना है तो उसमें से लाल गेंद चुनने की प्रायिकता किसके बराबर आ जाएगी, ये अपने पास बराबर आ जाएगी 2 और बटा में 3, 2/3 के बराबर ही आ जाएगी। 2/3 यहाँ पे डाल दिया। अब देखो इसके बाद में देखो तीसरे थैले की भी बात कर लेता हूं मैं। तीसरे थैले में जब तीसरा थैला चुना जाता है तब लाल गेंद निकलने की प्रायिकता किसके बराबर आ जाएगी। यहाँ पे बोला गया है कि लाल गेंद है ही नहीं इसमें, तो 0/3 के बराबर ही आ जाएगा जो कि 0 के बराबर होता है। अब हमें संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय लगाने की जरूरत है, जो कि इस तरह से पहले तो सूत्र लिख देते हैं। PR किसके बराबर आ जाएगा, पहला थैला चुना और पहले थैले में से लाल गेंद चुनने की प्रायिकता को इससे गुणा कर दिया और प्लस में इसी तरह हमने दूसरे थैले के चुनने की प्रायिकता को गुणा कर दिया, दूसरा थैला चुना और उसमें से लाल गेंद निकाली, और इसी तरह तीसरे थैले को चयन की प्रायिकता को हमने गुणा किया किसके, तीसरा थैला जब चुना गया है तो उसमें लाल गेंद निकलने की प्रायिकता। तो इस तरह से अपने पास आ गया। अब देखो PR संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय से किसके बराबर हो जाएगा, ये देखो ये अपने पास 1/6 है और ये अपने पास 1 के बराबर है। फिर आगे बढ़ते हैं, ये अपने पास 2/6 है और ये कितना है, ये अपने पास 2/3 के बराबर है। प्लस में ये अपने पास कितना है, ये 3/6 है और ये कितना हो जाएगा, ये 0 के बराबर हो जाएगा। इसके बाद में इसको हल करते हैं तो देखो कितना बन जाएगा ये, इसको मैं एक बार 3/3 लिख देता हूँ। देखो एक को मैं 3/3 लिख देता हूँ, सरल करना आसान हो जाएगा। तो अपने पास PR का मान किसके बराबर होगा, देखो
3 और प्लस में ये 3 दो दूनी 4 हो जाएगा, और नीचे देखो 36 18 इसमें है, 36 18 इसमें है, दोनों का लघुत्तम बन जाएगा। इस तरह अंश को मैंने आपस में जोड़ दिया तो ये 18 नीचे आ गया। अब देखो 3 और 4 7 और नीचे कितना है 18। तो लाल गेंद के चयन के तरीके, तीनों थैलों में से किसी भी थैले में से लाल गेंद के चयन करूंगा तो उसकी प्रायिकता कितनी आ जाएगी, 7/18 के बराबर आ जाएगी। और यही अपना उत्तर है। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।